एक एक करके सभी से मुलाकात करती हुई भावी मुख्यमंत्री। यहां पर सेल्फी का सिलसिला भी लगातार जारी है। हरीश खुराना भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, मोतीनगर से वो चुने गए हैं, पूर्व सीएम के बेटे हैं। और एक एक करके तमाम वहां पर देखिए ये सेल्फी और फोटोग्राफी, सबके हाथ में मोबाइल है, तो सभी चाहते हैं कि इस अमूल्य क्षण को अपने कैमरे में कैद कर लें ताकि घर पर जाकर सबको दिखाएंगे। और सोशल मीडिया की जमाना है तो सभी को बताने के लिए कि देखिए मुख्यमंत्री से मिलकर हम आए हैं इस वक्त घर पर। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। लेकिन जैसा कि मैं आपसे जिक्र कर रही थी, अलकलांबा की ओर से नसीहत दी गई, लेकिन उनकी ओर से ट्वीट किया गया एक पुरानी तस्वीर 1995 की, जब रेखा गुप्ता और अलका लांबा ने एक साथ शपथ ग्रहण किया था। दिल्ली विश्वविद्यालय की अध्यक्ष बनी थी अलका लांबा और रेखा ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से महासचिव पद पर जीत हासिल की थी। राजनाथ सिंह मुलाकात करते हुए इस वक्त रेखा गुप्ता से, रक्षा मंत्री की ये तस्वीरें और उनका धन्यवाद। यहां पर ऑडियो तो नहीं आ रहा है, लेकिन बॉडी लैंग्वेज से हम पत्रकार कुछ चीजें भांपने की कोशिश करते हैं, तो बॉडी लैंग्वेज से ये बताते हुए कि अब आपके पास बड़ा मौका है, अपनी मजबूत टीम के साथ काम कीजिएगा। राजनाथ सिंह उनको बधाई देते हुए और वो भी उनका शुक्रिया अदा करती हुई यहां पर रेखा गुप्ता दिखाई दे रही हैं। और एक एक करके तमाम बड़े नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंच चुके हैं और तमाम दिल्ली बीजेपी के चेहरे भी आपको दिखाई दे रहे हैं। कई प्रवक्ता भी आपको टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देखने को मिल रहे होंगे। राजनाथ सिंह पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर में गृह मंत्री बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ वहां पर पहुंचेंगे, क्योंकि जेपी नड्डा एचएम के घर पर ही इस वक्त मौजूद हैं। और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो पहुंचेंगे, उसके बाद आपको बताते चले शपथ ग्रहण की शुरुआत हो जाएगी, जिसका बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था। इन पलों को जल्दी जल्दी एक एक टिप्पणी लेते हुए देखिए मंच पर पहुंच चुके हैं चंद्रबाबू नायडू और शक्ति प्रदर्शन ये यहां पर किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की ओर से, एनडीए की ओर से। प्रफुल्ल, जल्दी से शक्ति प्रदर्शन बार बार करके बीजेपी क्या जताना चाहती है, क्या बताना चाहती है? देखिए 2024 में जो नैरेटिव सेट किया गया था इंडिया अलायंस वर्सेस एनडीए का, और उसमें जिस तरह से अब जब दिल्ली के विधानसभा चुनाव आए थे तब आम आदमी पार्टी को कांग्रेस का गठबंधन नहीं हुआ, लेकिन बाकी लोगों ने समर्थन दिया था और उसके बाद इस तरह की जीत हासिल करा। तो ये एक मैसेज तो वहाँ पर भी देना है कि महाराष्ट्र और उसके बाद ये जो चुनाव हुए हैं इसमें किस तरह से पार्टी ने जीत हासिल की है। और ये जो सूखा था 27 साल का, उसको भी हटाने की कोशिश है कि इन तस्वीरों के जरिए उस सभी पुरानी बातों को भूल जाए। प्रमोद सावंत भी गोवा के सीएम आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, बाकी लोग भी दिखाई दे रहे हैं। सभी से मुलाकात करते हुए महाराष्ट्र पर खासतौर से नजर है। गजब ही कर दिया था महाराष्ट्र ने इस बार बीजेपी के लिए, और ऐसा लग रहा है एक तरह से आंधी चल निकली है। अब जल्दी से आदेश आपका, क्योंकि हरदीप पुरी इस वक्त केंद्रीय मंत्री पहुंच चुके हैं और यकीनन रेखा गुप्ता उनसे भी जाकर मुलाकात करेंगी, उनका भी आशीर्वाद लेंगी। हरदीप सिंह पुरी और मोबाइल फोन पर भी उनको बधाई देने का सिलसिला लगातार जारी है। हरदीप सिंह पुरी से वो बातचीत करती हुई, जल्दी से एक टिप्पणी आदेश तस्वीरों पर। मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव मंच पर पहुंच चुके हैं और स्वाति मालीवाल के साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव इस वक्त मंच पर बैठे हुए हैं। नीरज पांडे हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे हैं। आदेश, मुझे लगता है उनका जाना बनता भी है, क्योंकि जिस दिन रिजल्ट आया था और आपकी मेरी बात हो रही थी, मैंने आपको कहा था कि 17-18 सीटें ऐसी हैं जो कांग्रेस पार्टी के कारण आम आदमी पार्टी हार गई। आप मेरी बात से सहमत नहीं थी, कोई बात नहीं, हम अक्सर नहीं होते। कांग्रेस पार्टी का वोट भी तो बढ़ा। कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी को कांग्रेस पार्टी एनजीओ थोड़ी ना, वो चुनाव लड़ने के लिए ही तो उतरेगी मैदान में। की स्ट्रेटजी इस बार ऐसी बनाई गई थी कि हम इस बात को लेकर खुश नहीं होंगे कि हमने बीजेपी को हरवा दिया। अरे शीला दीक्षित के खिलाफ किस तरह का कैंपेन किया था आम आदमी पार्टी ने, उसके बाद 0 पर खड़ी हो गई ना, हैट्रिक लगाई है इन्होंने की कांग्रेस ने। मैं एक बात बोल देता हूँ, इसी रामलीला मैदान में कांग्रेस के ताबूत में किसी ने आखिरी कील ठोकी थी ना, अरविंद केजरीवाल। बिल्कुल, और वही कांग्रेस चली जाती है उनकी सरकार बनवाने के लिए। उसी के 2 महीने के बाद, 2 महीने पहले तक जो अरविंद केजरीवाल शीला दीक्षित को पानी पी पी कर कोसते थे, उसी अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी अपने 8 विधायकों का समर्थन 13 में कर देती है। तो शून्य पर खड़ी है मौजूदा वक्त में। 2013 में, 2015 में और 2020 में यही स्ट्रेटेजी थी। 2025 में इसको बदला और अरविंद केजरीवाल दिल्ली से बाहर हो गए और सरकार भाजपा की। अगर कांग्रेस मजबूती से नहीं लड़ती तो शायद आम आदमी पार्टी की स्थिति 22 से बढ़कर कुछ और होती, लेकिन कांग्रेस कोई एनजीओ तो है नहीं, वो भी चुनाव लड़ेगी अपने जीतने के लिए। तो लेकिन अपना वोट वापस हासिल किया है तो कहीं ना कहीं। और हरियाणा में अरविंद केजरीवाल ने अपने कैंडिडेट उतारे थे, वहां पर कांग्रेस पार्टी को 7-8 सीटें हरवाई हैं। कई ऐसे गुजरात में जहां पर 5 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती थी, वहां पर कांग्रेस पार्टी का अगर एक तरीके से सुपड़ा साफ हो गया और 20 के भीतर कांग्रेस आकर सिमट जाती है, तो उसके पीछे की बड़ी वजह आम आदमी पार्टी है। तो ये तो कांग्रेस और आपको आपस में तय करना पड़ेगा कि आपस में दुश्मन है या दोस्त है, पहले तय कर लें। वो 2017 में भी गुजरात में आम आदमी पार्टी ने ही कांग्रेस का खेल बिगाड़ा था, जब बहुत करीब पहुंच गए थे सत्ता के कांग्रेस पार्टी के। गुजरात में क्या हुआ, जितना वोट शेयर आम आदमी पार्टी का बढ़ा है, उतना कांग्रेस का कम हुआ है, घटा है।
होता क्या है, जहां जहां आम आदमी पार्टी जाती है, जहां जहां चुनाव लड़ती है, वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी के हिस्से का वोट खाती है। इस बार कांग्रेस के अंदर से आवाज ये उठी कि भाई हम कब तक इस बात को सेलिब्रेट करते रहेंगे, हमने बीजेपी को रोक दिया, हमें कभी तो अपना वोट बैंक वापस लाने की कोशिश करनी पड़ेगी, कोशिश करनी पड़ेगी। तो उसका नतीजा ये हुआ कि अरविंद केजरीवाल बाहर हो गए और बीजेपी का वनवास खत्म हो गया। और 14 सीटें ऐसी थी जिसमें 10,000 से ज्यादा, और एक जगह तो 31, कई जगह 29, और बीजेपी ने वो सीटें जीती हैं इस बार। लेकिन कई ऐसी भी सीटें रही जहां पर मैं गई। अगर कैलाश गहलोत की सीट की मैं बात करूं तो वहां पर कुछ 100 सीटों से ही भारतीय जनता पार्टी को पिछली बार हार मिली थी, लेकिन इस बार कैलाश गहलोत ने शानदार जीत हासिल की। ये देखिए, एनडीए के तमाम घटक दलों की तस्वीरें आपके सामने हैं। नीतीश कुमार तो नहीं पहुंचे हैं, लेकिन अपने सिपा सालारों को उन्होंने बिहार से जरूर भेज दिया है ताकि कोई कमी मंच पर दिखाई नहीं दे। उत्तर, पूरब, पश्चिम, दक्षिण, हर जगह से यहां पर नेताओं की मौजूदगी मंच पर है। अंकित गुप्ता लगातार हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, राजनीतिक सफर भी दिखा रहे हैं रेखा गुप्ता का, और रेखा गुप्ता मंच पर मौजूद हैं। एक एक करके तस्वीरें, जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह रवाना हो चुके हैं रामलीला मैदान के लिए। और आपको बताते चले, जैसे ही तमाम नेता वहां पर पहुंच जाएंगे, उसके बाद आप देखेंगे गृह मंत्री का स्वागत करते हुए खुद भावी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और गृह मंत्री उनको बधाई देते हुए, उनके भी चेहरे पर इस वक्त काफी ज्यादा खुशी दिखाई दे रही है। जेपी नड्डा, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री, वो भी उनको बधाई दे रहे हैं। और अब गृह मंत्री धीरे धीरे करके आगे की ओर बढ़ते हुए, एचएम ने एक बहुत बड़ी प्लानिंग कर रखी थी दिल्ली को जीतने के लिए, जो जानकारी निकलकर सामने आई। और मौजूदा चुनाव में हम सब ने देखा था, नरेंद्र मोदी के मुकाबले अरविंद केजरीवाल ने सबसे ज्यादा निशाने पर एचएम को ही लिया था। उपेंद्र कुशवाहा आपको दिखाई दे रहे हैं हरदीप पुरी से बातचीत करते हुए, बिहार के ये बड़े चेहरे हैं। फिलहाल गृह मंत्री इस वक्त सीधे मंच की ओर जाते हुए, जेपी नड्डा भी साथ में तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहे हैं। ये वो बड़े चेहरे जिन्होंने पूरी ताकत झोंकी, जिसके बाद आज भारतीय जनता पार्टी 48 विधायकों के साथ अपनी सरकार बनाती हुई और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बनने के लिए जा रही हैं। सबसे पहले वो ग्रीन रूम में जाएंगे और उसके बाद मंच पर प्रधानमंत्री का इंतजार किया जाएगा। रक्षा मंत्री मंच पर इस वक्त बैठे हुए हैं, राजनाथ सिंह की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। ऐसे में थोड़ी देर में वहां पर पहुंचेंगे। और जल्दी से आदेश आपके पास आते हुए, हम सब ने देखा था केजरीवाल ने सबसे ज्यादा अगर किसी के खिलाफ प्रचार किया था तो वो गृह मंत्री अमित शाह थे। उनको कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बहुत सारी टिप्पणी व्यक्तिगत तौर पर भी की गई, उनके पोस्टर्स अलग अलग अंदाज में बनाए गए और उसको जारी किया गया। और आज देखिए, दिन ने करवट बदली। आज क्योंकि दिल्ली की जनता ने इस बार जो ये तय किया था कि जो हमारे इश्यूज हैं, साफ पानी, हवा, और ख़ास तौर पर जो मैं एक बात हमेशा कहता हूँ कि जो वोटर लोकसभा चुनाव में बीजेपी को वोट करता था, वो वोटर विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल को वोट करता था। लेकिन इस बार उसने ऐसा नहीं किया। उसने क्या किया इस बार कि अपने इश्यूज़ को देखते हुए बीजेपी को वोट कर दिया और बीजेपी का जो वनवास था वो खत्म हो गया। वो साफ साफ दिखाई देता है सब लोगों को। लेकिन जो आप बात कर रही थी ना कि गंदगी की बात जो है, गंदे पानी की और टूटी हुई सड़कों की, गड्ढों की, ये सब भी इशू थे। ऐसा नहीं है कि इशू नहीं थे, इसीलिए जनता ने आपको 22 सीटों पर आगे खड़ा कर दिया। और पहली बार 11 साल के बाद अरविंद केजरीवाल एंटी इनकम्बेंसी फेस कर रहे थे, जिसका जो सामने दिखाई भी दे रही थी। और जिसका नतीजा है कि आज जो आप तस्वीरें देख रही हैं सामने, रेखा गुप्ता उसका रिजल्ट है। हाथ जोड़ के सबका अभिनंदन कर रही हैं। लेकिन मैं अभी भी ये बात मानता हूं, गृह मंत्री पहुंच चुके हैं मंच पर, हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन उन्होंने स्वीकार किया। जो आम जनता सामने मौजूद है, और उसके बाद बीजेपी के, एनडीए के तमाम नेताओं से वो मुलाकात करते हुए, और गृह मंत्री अमित शाह जो सबसे ज्यादा केजरीवाल के निशाने पर रहे, लेकिन आज इन तस्वीरों के जरिए शक्ति प्रदर्शन करके केजरीवाल को यह बताने की कोशिश कि हर दिन हो ना एक समाना, जिसका जिक्र बार बार होता है। देखिए, केजरीवाल जिन्होंने 3 बार इसी रामलीला मैदान में सत्ता का शिखर देखा, आज वो बाहर हैं, अपनी भी सीट वो जीत नहीं पाए हैं। मंच पर इंतजार किया जा रहा है उनका भी, उनको भी इन्विटेशन भेजा गया है, लेकिन केजरीवाल के आने की उम्मीद बहुत कम जताई जा रही है। क्या आतिशी पहुंचेंगे? स्वाति मालीवाल यहाँ पर पहुंची हुई है और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार किया जा रहा है। ये तस्वीरें आपके सामने है। देखिए, आंध्र प्रदेश के सीएम उनके ठीक दाहिनी तरफ बैठे हुए हैं चंद्रबाबू नायडू, और दूसरी तरफ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बैठे हुए हैं। सभी के चेहरे पर एक अलग तरह की खुशी है दिल्ली जीतने के बाद, क्योंकि 26 सालों का सूखा भारतीय जनता पार्टी की ओर से खत्म किया गया है। दुनिया बदल रही है और ये भारत के लिए ला रही है इन्फिनिट अवसर, जिसे हम कहते हैं मिनट इन्फिनिट। आइए आइडियाज ऑफ इंडिया के मंच पर समझे इसी मिनट इन्फिनिट को 21 और 22 फरवरी abplive.com पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।